हेलो ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव करेंगे और मेरी रीडिंग का वेट करेंगे, है ना? तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपको इस समय कौन याद कर रहा है, यानी कि किनके ख्यालों में आप बने हुए हैं, इस समय आपको कौन सोच रहा है, किसके दिल और दिमाग में आप चल रहे हैं। तो रीडिंग जनरल है गाइज, एंड प्लीज कलेक्टिव रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, उसको उसी तरह से लीजिएगा, जितना मैच करे उतना रखिए, ठीक है? तो जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, आप हमेशा की तरह स्टे पॉजिटिव एंड अपने गॉड को याद करें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कौन आपको याद कर रहा है अभी। चलिए, बिल्कुल शांत मन से बैठ जाइए, स्टे पॉजिटिव एंड स्टार्ट द रीडिंग। आई थिंक आपने अब याद कर लिया होगा अपने अपने गॉड को। देखिए, ये जिस भी पर्सन के बारे में हम देख रहे हैं ना, ये अभी तो आपको मिस कर ही रहे हैं, यानी कि अभी तो आप 24/7 के दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन स्पेशली नाइट में ये जो पर्सन है ना, आपको आपकी काफ़ी मिसिंग एनर्जी में रहते हैं। यानी कि स्लीपलेस नाइट भी इस पर्सन की हो सकती है, जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो जिसकी कि ना चाल टॉर्टोइज़ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कछुए वाली चाल है ना, बहुत धीरे-धीरे डिसीज़न लेना, बहुत धीरे-धीरे सोचना, बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करना, कोई भी डिसीज़न सुनाने से पहले 100 बार सोचना। तो इस तरह का कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, तो वो इस समय आपको याद कर रहा है। देखिए, कोई ना चेंज होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ना अपने इमोशंस में भी लगता है कि ये ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इस पर्सन ने ना इमोशंस होते हुए भी कभी बताया ही नहीं। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि ईगो, एक तो ईगो हो सकता है, एक खुद खुद के सेल्फ वर्थ इश्यू हो सकते हैं कि मतलब 10 चीज़ें सोचता है ये इंसान में ना, कुछ भी स्टेप लेने से पहले, अब वो चाहे स्टेप अच्छा ही हो, अ, कुछ भी हो, उससे पहले ना 100 बार ये इंसान सोचता है। तो इस तरह का कोई अच्छा गहन चिंतन वाला पर्सन अगर आपकी कोई लाइफ में है, तो इस समय वो आपको याद कर रहा है। यानी टॉर्टोइज़ वाली एनर्जी है जिसकी कि ना कछुए वाली एनर्जी, बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सोचना, बताना, कोई भी डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लगा देना, इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी पर्सन की हो सकती है। देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी आई हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी हो सकती है और थर्ड पार्टी इश्यू भी हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी। देखिए ना, ये पर्सन है ना आपको रियलाइज़ कराने के चक्कर में, यानी कि इस पर्सन की इच्छा बहुत है कि आपसे आके कॉन्टैक्ट करे, आपसे आके बात करे, है ना? लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप ही कर दें। यानी टॉर्टोइज़ वाली एनर्जी है ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉर्टोइज़ वाली एनर्जी, कछुए वाली एनर्जी, और दूसरा थोड़ा-सा ईगो, थोड़ा-सा इमोशंस को बताना नहीं, किसी भी काम करने से पहले 100 बार सोचना। तो इस तरह का कोई पर्सन है, और ये कोई अ इस तरह का पर्सन हो सकता है जो कि फैमिली वैल्यूज़ को ज़्यादा मानने वाला है ना, यानी कि फैमिली और सोशल वैल्यूज़, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस तरह की फीलिंग, इस तरह की इमोशंस रखने वाला आपके पार्टनर हो सकते हैं जो भी। देखिए, इस पर्सन को ना मिरर के आगे खड़े रह के अपने आप को देखने का काफ़ी शौक होगा, यानी कि घंटों तक जैसे अपना स्टाइल चेंज कर कर के देखना, या फिर बाल बनाते हुए देखना, या फिर कोई ड्रेस पहनी है तो 100 बार अपने आप को देखना। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की हो सकती है गाइज़। देखिए, ऐसा कोई पर्सन होगा जो कि जैसे कभी आपसे मिलते होंगे ना, तो सामने इतनी बातें नहीं करते होंगे, लेकिन अगर मैसेज के थ्रू करते होंगे तो लंबी-लंबी बातें टाइप कर देना, या फिर है ना फ़ोन पे काफ़ी बात करी होगी आपने, जब मे बी हो सकता है कि जब आप कॉन्टैक्ट में हो। लेकिन अगर सामने आते होंगे तो बिल्कुल चुप होके बैठ जाया करते होंगे, यानी इमोशंस कभी शो ही नहीं होने देते होंगे, बताते ही नहीं होंगे अपने इमोशंस। हाइली अट्रैक्टेड है गाइज़ अभी आपकी तरफ ये पर्सन जो भी है, इनका अट्रैक्शन अभी आपकी तरफ काफ़ी हो रहा है। एक और सिनेरियो निकल के आया कि अगर अभी रिसेंटली आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, यानी कि 7 डेज़ पहले, 10 डेज़ पहले आप या फिर ऑफ़िस में मिले हैं, या फिर इंटरेक्शन ही हुआ है, तो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। देखिए, आपको भी पता है वो पर्सन सामने वाला आपको पसंद करता है,
लेकिन और उसको भी यानी कि आप दोनों का आई कांटेक्ट तो हुआ है डेफिनेटली, और ये कोई रिसेंटली मुझे एक रिलेशनशिप लगता है। देखिए काफ़ी सारे व्यूअर्स देखते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। 7 डेज़, 15 डेज़ पहले ही अगर कोई आपसे मिला है तो वो पर्सन अभी आपको याद कर रहा है। किसी रॉन्ग इंटेंशन में नहीं, लेकिन थोड़ा-सा अट्रैक्शन उस पर्सन को आपकी तरफ हो रहा है अभी। अभी आपका किसी पुराने रिलेशनशिप के साथ में भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि वो रिलेशनशिप नहीं है, वो भी है आपका कोई पुराना रिलेशनशिप, लेकिन कोई और भी आपके टच में आया है जो कि आपको पसंद करता है, और आपके मन में भी थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए जागा है। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, जो चीज़ निकल के आई थी मैं आपको बताती जाती हूँ। Number 5 is very important. Letter C is very important. Letter 7 is, sorry, number 7 is very important. Letter E, letter G is very important. देखिए पर्सन है ना बहुत डेस्परेटली ना आपके मैसेज या कॉल का वेट कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, जिसके साथ में आपका भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और बातचीत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। बस मे भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं, या फिर जो भी जानकारी एक दूसरे की मिल रही है, आप एक दूसरे के बारे में सिर्फ सोशल मीडिया या फिर दूसरों से ही मिल रही हैं। आप डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, ऐसा पर्सन अभी आपको मिस कर रहा है। ब्लू कलर अगर किसी ने पहना हुआ है तो प्लीज ध्यान दें, ब्लू या फिर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ पहना हुआ है तो। देखिए पर्सन है ना, इस टाइप का पर्सन है कि गलती करके मानेगा भी नहीं, गलती करके ऐसा प्रिटेंड करेगा कि आप ही की गलती थी, और अभी भी यही सीन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी मुझे आप दोनों के जब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो आपने कुछ ज़्यादा इस तरह से सुना दिया, मेरे जो व्यूअर्स हैं। मे भी हो सकता है कि आपका जो बेयर करने का जो था लेवल वो एकदम खत्म हो गया और आपने कुछ इस तरह के वर्ड्स बोल दिए। हो सकता है कि अब की बार आपकी तरफ से थोड़े से हार्श वर्ड यूज हुए हैं, और उनको लग रहा है कि गलती मतलब आपकी ही है। लेकिन इस पर्सन ने कभी भी अपनी गलती होते हुए भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी। देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये पर्सन कभी भी ना तो पहले इमोशन बताए होंगे ना कभी जताया होगा, लेकिन अब ना नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, लेकिन आपकी तरफ आने में ना आते आते रुक जा रहा है। ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी आ रहे हैं और रुक रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अब आपका जो रिएक्शन देख के ना उनको थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि अब आप कैसे, मतलब थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो रही है। अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी डेफिनेटली आप दोनों के बीच में आई हुई है गाइस, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 24/7 नहीं चाहते हुए भी ना आपके बारे पे सोचने में मजबूर है, क्योंकि आपने, मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इस तरह का कोई रिएक्शन दे दिया है उनकी किसी एक्शन के उससे, कि अब उनको लग रहा है कि आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था वो रिएक्शन, तो इस वजह से ना थोड़ा सा इनसिक्योर आपके पार्टनर हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पास्ट टाइम में तो इन्होंने आपको काफी फॉर ग्रांटेड लिया। कछुए वाली चाल लग रही है गाइस। आप मे भी हो सकता है कि किसी भी डिसीजन को लेने के से पहले ना काफी बार सोचता होगा इंसान, यानी कि अगर हम डेट पे भी जाना है या फिर आप कोई लंच प्लान करते हैं, आप कोई डिनर प्लान करते हैं, उसके बारे में भी 100 बार सोचेगा। देखिए मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना टॉर्टोइज वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके जो ये पर्सन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हो सकती है गाइस पर्सन के ऊपर, यानी बर्डनाइज काफी है ये पर्सन। और इसका एक मेन रीज़न भी ये हो सकता है कि ज़्यादा सोचते क्यों हैं, यानी कि इनको हो सकता है कि खुद का नेचर ही ऐसा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और दूसरा फैमिली को देख कर और सब कुछ देख कर इनको चलना पड़ता होगा। देखिए मून की एनर्जी गाइस, दिन में तो ये आपके बारे में सोच ही रहे पर्सन, और आज रात को भी काफ़ी आपको मिस करने वाले हैं, और यही सिचुएशन मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है। मेरे व्यूअर्स ने रात को कोई स्लीपिंग पिल्स खाई है गाइस सोने के लिए। देखिए पॉसिबिलिटीज हैं, जितना मैच करे उतना रखें, या तो सोने के लिए कुछ ना कुछ किया है, बुक पढ़ी है, यानी कि कुछ ना कुछ स्लीपलेस नाइट मेरे व्यूअर्स भी को भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। आपको ये ना रिश्ता बिटर स्वीट लगता है, खट्टा मीठा, कभी अच्छा बिहेवियर हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से काफ़ी अटैच हैं इसलिए दूर भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन उनके कई बार इस तरह के एक्शन होते हैं, इस तरह के रिएक्शन होते हैं, इस तरह का नेचर देख के उनको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे मूव ऑन कर जाएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ।
लेकिन अब की बार आपके जो पार्टनर है ना, आपका रिएक्शन देख के थोड़ा-सा ना घबरा से गए हैं। उनको लग रहा है कि नहीं यार, बात लंबी बिगड़ जाएगी, बहुत आगे चली जाएगी, तो शायद रिश्ता टूट भी सकता है। देखिए, इन दिनों मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, किसी और की तरफ भी अपना उनका ध्यान जा रहा है, थोड़ा-सा अट्रैक्शन किसी और की, वो मैंने बताया था आपको कि कोई आपको आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आपको भी पता है कि वो पर्सन आपको पसंद करने लगा है। यानी कि कुछ लास्ट रीसेंट डेज़ की मैं बात कर रही हूँ, 7-10 डेज़, वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है। यानी कि इस समय सोच रहा है वो आपको। देखिए, आपका जो पुराना रिलेशनशिप है उसके बीच में और आपके बीच में थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ हैं, 50% पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यू है डेफिनिटली। ये पर्सन है ना, आपको रियलाइज़ेशन कराना चाहते हैं, यानी कि आपने गलती करी है। मेबी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने अब की बार थोड़ा-सा थोड़ा रूड होके कुछ बोल दिया है, लेकिन अभी भी वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब की बार तो गलती वैसे भी आपकी है, वैसे भी वो आपकी गलती होती है तो भी नहीं मान, अपनी वो होती तब भी नहीं मानते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है। और अब की बार तो मेरे व्यूअर्स ने शायद कुछ इस तरह से बोला है, तो उनको ये लग रहा है कि आप ही कॉल, मैसेज कुछ ना कुछ करें। तो इस तरह का गाइस ओम बनता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई शिव भक्त हो सकता है, मेरे व्यूअर्स या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। लेटर वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप भी, आपके मन में भी काफी सारी चीजें चल रही हैं। कई बार आपने पहले पहल कर दी, अपनी गलती ना होते हुए भी आपने एक्सेप्ट कर ली है ना, कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, लेकिन अभी मेरे व्यूअर्स ना बिल्कुल अड़े हुए हैं अपने उस पे कि नहीं, मुझे मुझे अब नहीं जाना है। तो मैं पर्सनैलिटी बता रही हूँ, इस तरह की कोई कंडीशन किसी पर्सन के साथ में आपकी चल रही है, तो वो पर्सन आपको अभी काफ़ी मिस कर रहा है, याद कर रहा है। याद इन अ सेंस वो वेट कर रहा है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो और आप खुद आगे होके बात कर लें। चिल्ड्रंस चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं गाइस। कोई लड्डू गोपाल का भक्त है, कृष्ण भगवान का। नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर लेटर टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, गहन चिंतन चल रहा है इस इंसान का ना, ये मन लगाने की कोशिश कर रहा है, ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, डाइवर्ट नहीं कर रहा है। देखिए, रोज डेली के जो काम है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन 24/7 आप इनके दिमाग में भी चल रहे हैं कि ऐसा, अगर आपने कुछ इस तरह से बोल दिया है आपको उनको, तो ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा तो कभी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, तो ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही है अभी। गाइस, इनकी तरफ से आएगा, अगर आप वेट करें ना, आप वेट करिए, आप अपना कोई भी मूवमेंट मत दिखाइए, अपना अपना अपने पे ध्यान दीजिए, अपना सेल्फ लव कीजिए, अपने काम करिए। आप देखना इसी पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन दिखाई देगा, क्योंकि बहुत डेस्परेट ये पर्सन हो रहा है, क्योंकि रह भी नहीं पा रहा, कर भी नहीं पा रहा है ना, जिया भी ना जाए और रहा भी ना जाए, वो वाली कंडीशन इस पर्सन की हो रही है अभी। तो यू वेट एंड वॉच। आप कोई एक्शन मत लीजिए, आप बस साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। डेफिनेटली वहां से कोई ना कोई एक्शन जरूर से होगा। या तो ये पर्सन ओवर पॉजेसिव होकर आपको कॉल कर देगा और कॉल करके इस तरह से करेगा कि आप ही की गलती थी, है ना, इस तरह से रिएक्शन देगा कि तुमने ऐसा बोला था, तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से तो ये रिलेशन टूट जाए तो टूट जाए, तुम्हें क्या पड़ी है, या इस तरह का कुछ रिएक्शन देने वाला है ये पर्सन। तो यू जस्ट वेट एंड वॉच। आप शांत रहिए, आप कुछ मत करिए, आपका जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दीजिए। मेरे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, इस इंसान पे ना बर्डनाइज बहुत है ये चारों तरफ से। और फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपसे अभी दूरियां बनी हुई है, तो ये मेंटली वैसे ही थोड़ा सा डिप्रेशन में है। एक तो आपका टेंशन और थोड़ा सा वर्कलोड भी है इस पर्सन के ऊपर काफी। मेरे व्यूअर्स अभी अपना थोड़ा सा कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर अपना कुछ अपना क्रिएटिव स्टार्ट किया है उन्होंने। नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर एस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
गाइस अभी तो ये वेटिंग एनर्जी में है, और ये जो टॉर्टोइज वाली एनर्जी है ना, ये इससे बाहर निकलेगा ये इंसान जो भी है, जो धीरे धीरे चलने की आदत, धीरे धीरे सोच के कुछ काम करने की आदत से लोगों को परेशान करने की जो आदत है ना। देखिए मेरे जो व्यूअर्स है ना, किसी और के बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली। थोड़ा सा अट्रैक्शन हो रहा है किसी और पर्सन की तरफ भी आपका, एक सॉफ्ट कॉर्नर जाग रहा है, अट्रैक्शन ही बोल रही हूँ मैं। देखिए पॉसिबिलिटीज है, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो जो मुझे दिखता है उसी के बारे में बोलती हूँ। लेटर ई इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस वेट कीजिए, इस पर्सन का कोई ना आपको मूवमेंट दिखेगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखी है, लेकिन आते आते रुक जा रहा है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज हो रही है आपको इस पर्सन को आपके लिए। गाइस मुझे अब इसको रखना पड़ेगा। तो देखिए 2 पर्सन की एनर्जी निकल के आई है। एक तो जिससे आपका कभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है और कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है, और वो पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आगे होके फ़ोन कर दें, कॉल कर दें, मैसेज कर दें, ठीक है? और सेकंडली मुझे ये दिखा है कि अभी रिसेंटली आप किसी के टच में आए हैं, आपकी डायरेक्टली ही अभी कनेक्शन चल रहा है, थोड़ा-सा इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है? दोनों ही दिल में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अभी डायरेक्टली कन्फेस नहीं, यानी बात इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन एक दूसरे को आप लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अभी बना हुआ है। तो 2 तरह के पर्सन है जो भी आपको इस समय मिस कर रहे हैं। अब थोड़ा-सा हम लोग है ना कार्ड के ज़रिए देख लेते हैं गाइस, कि अभी उस पर्सन की जो आपको अभी मिस कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग चल रही है। प्लीज़ एंजल्स में बताइए मेरे व्यूअर्स को भी कौन मिस कर रहा है, जिसकी यादों में बने हुए हैं मेरे व्यूअर्स अभी। फिर थोड़ा-सा एडवाइस भी देखेंगे आपको क्या करना चाहिए प्रेज़ेंट सिचुएशन के लिए। चलिए। बैलेंस। मिस्टिज्म। देखिए जो जो कैंडल वैक्स में निकला ना, सब वही निकल के आया है। देखिए ये पर्सन है ना आपको, अब जब आपने दूरियां बनाई ना, तब ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है कि आप जैसा पर्सन इसकी लाइफ में कभी भी नहीं आ सकता। बैलेंस करने की सोच रहे हैं, यानी कि आप दोनों के रिश्ते में जो इनबैलेंस आया हुआ है ना, उसको बैलेंस करने की सोच रहा है, लेकिन मिस्टिज्म भी बना हुआ है, यानी कि कर भी नहीं रहा है, सोच भी रहा है, कर भी दूं नहीं भी करूं, करने का तो है ही नहीं है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ ना कुछ, है ना। छुपाने वाली बातें है ना, कॉम्प्लिकेशन, लेकिन आत्म संतोष करके बैठा है कि आपकी तरफ से ये ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है ये इंसान आपकी तरफ से, कि आप ही देखना आगे होके कॉल या मैसेज करेंगे, तो ना शांत होके बैठा हुआ है, ठीक है। और यही चीज़ जब मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से अगर आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यही चीज़ उसको इनसिक्योर कर रही है आपके पर्सन को, ठीक है। लेकिन थोड़ी ना ट्रिक्स भी लगा रहा है ये पर्सन। मे बी हो सकता है क्योंकि इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कुछ इस तरह के दिखा रहा हो कि आप ही आगे होके कुछ ना कुछ चीज़ें कर दे, तो थोड़ा सा ट्रिकरी भी हो सकता है ये पर्सन, थोड़ा सा माइंड गेम, थोड़ा सा लॉजिकल माइंडेड भी हो सकता है, क्योंकि जो लॉजिकल माइंडेड होते हैं ना, वही इतना दिमाग लगाते हैं, जो इमोशंस रखते हैं ना, वो इतना सोचते नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ट्रिकरी हो सकता है ये पर्सन, और अंदर ही अंदर इनको पता है कि आप जैसा इंसान इसको नहीं मिल सकता है, तो ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं काफी, गॉड्स को भी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। आपने में भी हो सकता है कि इमोशनली फाइनेंशियली भी आपने हेल्प करी हो, हर तरह से आप इनकी हेल्प करते हैं, तो थोड़ा सा एहसान मन भी है, थोड़ा सा पता है आप जैसा इंसान इनको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रिकरी और थोड़ा सा ईगो माइंड का आपका पार्टनर हो सकता है। तो अभी तो यही कंडीशन है, मिस्टिज्म बनी हुई है, बैलेंस करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन। अब थोड़े से गाइडेंस देख लेते हैं एक दो हम लोग, कि अभी आपको क्या करना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। प्लीज एंजल्स सम गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूअर्स, सम गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूअर्स प्लीज। देखिए रिकवरी का कार्ड, देखिए पहले ये भी निकला रिकवरी,
या तो आपको कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को, या फिर इस रिलेशनशिप की रिकवरी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 3 चांसेस है, या तो आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपको, तो वो रिकवर होगी आपके पार्टनर की लाइफ में या फिर उसकी फैमिली में, या फिर इस रिलेशनशिप की रिकवरी के लिए 2-2 बार रिकवरी का कार्ड आया। देखिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने वाली है गाइज। आप जहाँ पर भी हैं बने रहिए, कोई भी एक्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा होगा, गॉड की तरफ से भी आपको सब कुछ ठीक लगेगा, साइंस मिलेंगे अच्छा होने का, पॉजिटिव फीलिंग है, तो ये रिलेशनशिप आपका आगे जाएगा। डेफिनेटली आपके पार्टनर ही आके आपको कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ रिकवरी होने के पूरे चांसेस है, मुझे रिलेशनशिप की रिकवरी होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। अब आपके उस पर्सन के थोड़े से ना मैसेजेस देख लेते हैं कि वो कह तो नहीं पा रहे हैं कुछ, लेकिन चल क्या रहा है दिमाग में। सिर्फ सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। देखिए, मन की फीलिंग है ये उनकी, ठीक है। क्या तुम्हें मेरी याद आती है, आपके पार्टनर पूछ रहे हैं। रेड कलर आपसे रिलेट कर सकता है या फिर आपके पार्टनर से। हम पहले जैसे बात क्यों नहीं करते, ये उनकी फीलिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रही है, या फिर आपकी जो पर्सन है वो डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। तुमसे मिलने को दिल करता है, रातों को नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट है, या तो आपकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की या फिर दोनों की। पहले तुम ऐसे नहीं थी, आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा अभी अपने आप इमोशंस आपने क्लोज अप करके, ट्रस्ट मी आपके पार्टनर बोल रहे हैं ट्रस्ट करने के लिए। मैंने तुम्हें हर्ट किया, देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं ये। माई हार्ट इज बीटिंग सॉन्ग है, माई हार्ट इज बीटिंग। अरे ये कितने गाने आ गए आज निकल के। स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, यानी कि गॉड पे ट्रस्ट करने वाले। मैं सबको मना लूंगा, अगर कुछ ट्रस्ट इशू थे या फिर फैमिली इशू चल रहे थे, तो वो बोल रहे हैं मैं सबको मना लूंगा। सॉन्ग आया है, दिल दीवाना बिन सजना के। अरे ये कितने सॉन्ग आ गए। मोह मोह के धागे गाना है गाइस, सुन लीजिएगा। अ, तुझ में रब दिखता है आराम, मैं क्या न कर, सुनो ना संगे मरमर की मीनारे। आप गाने सुन लीजिए गाइस, ये ठीक है, आपके पार्टनर के इमोशंस हैं जो गाने के जरिए निकल के आ रहे हैं। मैं तुम्हें याद करके रोता हूँ या रोती हूँ, ओके। देखिए, अभी आपके पार्टनर के काफी इमोशंस हाई हो रहे हैं, वो चाहे कुछ बताए नहीं, मिस्टिज्म बना के रखा हुआ है, बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपने, मेरे जो व्यूअर्स है उन्होंने अपना थोड़ा सा हाथ खींच के रखा हुआ है अपने पार्टनर की तरफ से, तो ये फीलिंग उनकी निकल के आई है, जो कैंडल वैक्स में आई है वही कार्ड्स में निकल के आई है गाइस। काफी पॉजिटिव फीलिंग है। आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में रिकवरी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है वो इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस, रीडिंग कैसी लगी, एंड प्लीज जो न्यू आए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि मेरी बनाई हुई सारी रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।